नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री का कार्मिकों को उपहार। महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को दी मंजूरी। 58% हुआ महंगाई भत्ता। 12,40,000 कार्मिक और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन की तैयारियों की ली समीक्षा बैठक। तैयारियां समय से पूर्ण करने के दिए गए निर्देश। प्रवासी राजस्थानियों का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बनेगा मजबूत। आत्मनिर्भर भारत बना जन जन की प्रेरणा। वोकल फॉर लोकल बन रहा है अर्थव्यवस्था का संबल। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र बन रहा अग्रणी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के त्योहार से पहले राज्य कार्मिकों को दीपावली के उपहार के रूप में महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3% वृद्धि दे होगी। बता दें कि गत बुधवार को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कार्मिकों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में भी बिना देरी के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे होगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक और 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को आगामी नवंबर में 2 अक्टूबर 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 1 जुलाई 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1,230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने और गति प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में आयोजित होने वाली प्रवासी राजस्थानी मीट से देश विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का प्रदेश के विकास में योगदान तथा सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा गुजरात के सूरत में आगामी 8 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों के साथ सेक्टर मीटिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रवासी राजस्थानी मीट से प्रदेश में होटल, खनन, फार्मा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों से संबंधित पूर्व तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। विश्व पशु दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के समस्त पशुपालक भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पशुपालन न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा है, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राज्य सरकार द्वारा पशुधन कल्याण और पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। समृद्ध पशुपालन, सशक्त राजस्थान। पशु कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। राजस्थान सरकार का भी यही ध्येय है। जब समृद्ध होगा पशुपालन तो सशक्त बनेगा राजस्थान। राजस्थान की जीडीपी में 12.59% योगदान सिर्फ पशुपालन से आता है। राज्य सरकार पशुपालकों और उनके पशुपालन के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ वे समय समय पर उठा रहे हैं। 1962 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के तहत पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर घर बैठे अपने बीमार पशुओं का निशुल्क इलाज करवा सकते हैं। उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत राज्य में ऊंटों का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का 1 वर्ष के लिए निशुल्क बीमा होता है और आकस्मिक मृत्यु पर 21 कार्य दिवस में दावा राशि का भुगतान किया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है, जिसका उपयोग शेड, खेली, चारा, दुग्ध व उपकरण खरीदने में किया जा रहा है। सरकार गंभीर पशु रोगों से सुरक्षा के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है, जिससे सामूहिक प्रतिरक्षा और उत्पादकता बढ़े। सरकार पशुपालकों के लिए समय समय पर पशु मेले आयोजित कर उचित खरीद फरोख्त का अवसर प्रदान कर रही है। 1 लाख रुपए गोपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, ऐसे ही नहीं दिया, हमने इसलिए दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जब बनवाता है तो उसमें उसका 4%, 3% जो ब्याज जाता है, ये हमने निःशुल्क दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 वर्ष पूर्व दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जन जन की प्रेरणा बताते हुए कहा है कि यह अभियान आज केवल आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मगौरव, नवाचार और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। श्री शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देशवासियों को वोकल फॉर लोकल के मंत्र से जोड़ा है और स्थानीय उद्यमों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में जन आंदोलन खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने न केवल भारत की उत्पादन क्षमता को मजबूती दी है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को अग्रणी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। एक समय था जब भारत विश्व को बहुत सामान बेचता था, लेकिन अंग्रेजों के राज और आजादी के बाद की सरकारों की कमजोर नीतियों की वजह से भारत धीरे धीरे बाहर से सामान मंगाने वाला देश बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य अपनाया और आज नया भारत चुनौतियों को पार करते हुए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर बात करें रक्षा क्षेत्र की, तो भारत 2014 से पहले दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। 2014-15 में जहां रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था, वो अब 2024-25 में 224% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। मोबाइल उत्पादन में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। अब मोबाइल उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है और मोबाइल निर्यात 127 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। 2023-24 में इस क्षेत्र का कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही महामारी के समय भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। कभी भारत हर जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच ने देश को आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव दी है। आज भारत हर क्षेत्र में अपनी शक्ति और क्षमता से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मौसमी बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेश भर में आशा, एएनएम और सीएचओ द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान आमजन को बीमार होने पर तत्काल चिकित्सा संस्थान पहुंचकर परामर्श लेने, चिकित्सकीय सलाह से ही दवा का सेवन करने, बच्चों की पहुंच से दवा को दूर रखने और दवा के दुष्प्रभाव सामने आने पर आवश्यक उपाय बरतने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना में उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाई रोगियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लिखी जाए और आमजन दवाओं का उपयोग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करे। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।